आज की कहानी है भक्तिन, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस तरह पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक का सब युग का समय बीत चुका है। जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में पूछता है तो वह चिंतन की मुद्रा में उत्तर देती है, यह 50 बरिस के संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को कोई पता नहीं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी उसके इस नाम का उपयोग ना करूं। जब मैंने कंठमाला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह झूसी में गांव प्रसिद्ध एक और सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय बालिका का गौना देकर वे माता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूट लिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभाव था ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क हुई माता ने उनके मरणोपरांत रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने का अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहनाव उड़वाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय, लक्ष्मीनी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्ति उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था और न भी माता के व्यवहार का शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट गई। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। लगातार 3 बेटियां पैदा होने के कारण सास और जेठानियों ने और उपेक्षा प्रकट की। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। उसके पति ने उसकी व्यथा को देखकर अलगोजा कर लिया। घर और खेत खलिहान का सारा भार उसी पर था। परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उनका सोना बन जाना स्वाभाविक था। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। कुछ समय पश्चात उसने अपनी दोनों छोटी लड़कियों का भी विवाह कर दिया और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी न था। किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जेठ जेठानियों ने हथकंडे अपनाकर अपने जान पहचान वाले एक व्यक्ति से उसकी बेटी का विवाह करवा दिया। पारिवारिक कलह के कारण उसकी धन संपत्ति समाप्त हो गई। जमींदार द्वारा उसे दंडित किया गया। दूसरे दिन ये भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उसने कहा, ये कौन बड़ी बात है, रोटी बनाई जानी थे, दाल रांग ली थे, साग भाजी छौंक ली थे और बाकी का रह गई। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे पानी डालकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनी
और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूरज और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। इसके पश्चात जब वह कोयले की माटी रेखाओं से अपने राज्य की सीमा निश्चित करके चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हुआ तो मैं चुप रह गई। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चिंत सीमा के भीतर स्थान ग्रहण किया तब भक्ति ने मुस्कुराहट के साथ थाली से 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। मैंने उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए कहा, यह क्या बनाया है? तब वह हतबुद्धित हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तो उनका क्या काम? शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। भक्ति ने इस सार गर्भित लेक्चर के कारण रूखी दाल के साथ 1 रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंची। भक्तिन का स्वभाव था कि दूसरे उसके अनुरूप ढल जाए। वह अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसके दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो वा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्निहित हो जाते, यह रहस्य भी भक्ति नहीं जानती है। पूछने पर शास्त्र के लिए तैयार हो जाती। यह उसका अपना घर है। इधर उधर पड़ा पैसा देखा तो संभालने में क्या हर्ज है। एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वह बेचारी तो काम में व्यस्त है, तुम उसका हाथ क्यों नहीं बटाते? वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इससे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी तुलिका को धोकर वह सहायता पहुंचाने का प्रयत्न करती। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कहीं दही का शरबत, कहीं तुलसी की चाय वही देकर भूख को कष्ट सहने नहीं देती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समापन करने या भाव के छंद बंद करने बैठती, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती। मुझे रात की निस्तमता में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी में आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्ति प्रशांत भाव से जागरण करती। वह ऊँघती नहीं थी, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन का तो मुझसे पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती। बसंत हेमंत नित्य क्रम के लिए दरवाजा खुलवाना चाहते थे और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती थी। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी भक्ति नहीं रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे ऊंचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन की छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन की बेटी, दामाद, उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभव भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न था। युद्ध की विभीषिका के बाद भक्तिन ने पहली बार सेवक की विधित मुद्रा में मुझसे गांव चलने का अनुरोध किया। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देती, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देती, मेरे रंग स्याही को नई हांडवी में सजा कर रख देती और कागजों को यथाविधि छीके में एकत्र कर देती। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को न मानने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्ति ने परम उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और अपना पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है
उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरूती खाकर आई नहीं है जो सब ठीक हो जाएगा, तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजपति होते होते पर्वताकार बन चुके थे, पर इस उदारता के डायनामाइट के क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजालों और आंगन के फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना है। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए भी हम सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण उसके स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उससे जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए उसके चौके के कोने में घुसी रहती है, कोई दूध लौटाने के लिए देहरी पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपना 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छूट के सनातन धर्म से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, कहा ओहू कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब कुछू कुछू करके धरिए ना, बस गली गली गावत बजावत फिरियो। पर सबका दुख उसे प्रभावित करता है। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार से भक्तिन व्यथित हो जाती है। वह उनके विषय में दिन भर सभी से कुछ न कुछ कहती रहती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक जैसी ही है। भक्तिन के संसार ऐसा है कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे उसके लिए वहाँ लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध दे जिससे तुझे वहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह बात भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखती। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेरे हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने से इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की भाई बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन को तो बिना लड़े काम नहीं चलेगा। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आएगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कल मैं फिर नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब
तक के लिए नमस्कार दोस्तों।